बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए शादियों वाले फ्राइड राइस की रेसिपी लेके आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाला है। ये 1 केजी राइस की रेसिपी है, 1.5 कप मैंने ऑयल डाला है और यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के डाले हैं। इसको हल्का सा सौते करेंगे हम। और हल्का सा सौते करने के बाद यहाँ पे मैंने चिकन की जो हड्डियाँ होती हैं ना, वो मैंने ली हैं। क्योंकि बेसिकली हमें चिकन स्टॉक चाहिए, तो जो भी हड्डियाँ वगैरह या होती हैं तो वो आप इसमें यूज़ कर लें। 1 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड करा है। यहाँ पर विंग्स वगैरह होते हैं, इस तरह की हड्डियाँ होती हैं, वो आप इसमें शामिल कर दें। हमें चिकन स्टॉक चाहिए। अगर ये ना कर सकें तो आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ऐड करेंगे पानी थोड़ा सा, ताकि चिकन का स्टॉक हमें मिल जाए, और कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। हमारी चिकन भी का स्टॉक भी मिल गया है, चिकन भी गल गई है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ भी कर सकते हैं और निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ी सी चिकन जो हड्डियाँ हैं वो मैं रिमूव कर रही हूँ, बाकी विंग्स वगैरह को मैं रहने दे रही हूँ। तो इससे जो फ्लेवर आएगा ना, आप यकीन करें बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा फ्लेवर आपको मिलेगा चिकन स्टॉक से। और यहाँ पर हम 1 केजी राइस बना रहे हैं, तो हरी मिर्चों का पेस्ट यूज़ करेंगे। तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चों का पेस्ट यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्की वाली हैं। तो यहाँ पर जो है अच्छी तरह इसको मैंने खूब अच्छी तरह भून लिया था मिर्चों को। और यहाँ पे मैंने 1 केजी राइस ऐड कर दिए हैं और पानी ऐड कर दूँगी नाप के हिसाब से। अगर हम इस तरीके से नापें तो इतना जो है ना स्पून आता है पानी का, चावल डिप होने चाहिए। ये एक ट्रिक है इसकी, बहुत ज़्यादा चावल डिप नहीं होनी चाहिए, वरना आपके चावल जो है बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएंगे। या नमक को इक्वल कर लें अपने जायके के हिसाब से। मैंने नमक डाल के इसको अच्छी तरीके से चला लिया है। ये इस फ्राइड राइस की एक ट्रिक है कि आपने सिर्फ हरी मिर्चों और नमक से इसको पकाना है। इसके बाद जो आगे स्टेप आएगा वो आपने गौर से देखना है कि इसमें क्या करना है आपने। अब देखिए पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी रह गई है। इस थोड़ी सी ये चेक कर लें आप कितनी क्वांटिटी है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए पानी की, चावल इतने ज़्यादा पक जाने चाहिए। तकरीबन 70 टू 80 जो है पानी रिड्यूस हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे ट्रिक है, अब आपने ब्लैक पेपर को बाद में यूज़ करना है। 1 चमचा ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, ये 2 चीज़ें आपने इस स्टेज पे ऐड करनी है, ताकि हमारे चावल की जो रंगत है वो काली ना हो और फ्लेवर हमारा काली मिर्चों का भी ऐड हो जाए, लेकिन हमारे चावल जो हैं वो वाइट कलर के रहें, काले ना हों। इस स्टेज पे अब मैंने इसको तेज़ आंच पर ही रख दिया है। अब यहाँ पर दूसरी जगह मैंने पैन ले लिया है, पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है यहाँ पर। अब ये तकरीबन 3 अंडे मैंने फेंट लिए थे, इसमें मैंने फूड कलर ऐड करा है। ये लाजमी आप ऐड करा करें, ताकि आप बाहर वगैरह जब खाने जाते हैं तो आपको एक अच्छी सी लुक आती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे तेज़ आंच पे मैंने अंडों को बना लिया था, अच्छी तरह से कुक कर लिया। अब यहाँ जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर रही हूँ। ये सारा काम आपने अलग पैन में करना है। और यहाँ पे जितनी भी कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज वगैरह जो भी मैंने काटी थी वो स्टेज पे ऐड कर देंगे। और फ्लेम को आपने तेज़ ही रखना है, ताकि सब्ज़ियाँ अपना पानी जो है वो रिलीज़ करें। लो फ्लेम रखेंगे तो सब्ज़ियाँ अपना पानी नहीं छोड़ेंगी और काफ़ी टाइम लगेगा। हमें तेज़ आंच पे इसको कुक करना है। अब यहाँ कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करा है, हाफ़ टी स्पून। सोया सॉस ऐड कर रही हूँ जायके के हिसाब से। यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून सोया सॉस है। चिली सॉस ऐड करा है यहाँ पे 1 एंड हाफ़ टी स्पून, अपने जायके के हिसाब से ऐड कर लें। और विनेगर यूज़ करा है 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर जो है तकरीबन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। एक और इंग्रेडिएंट है ऑयस्टर सॉस, ये ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तेज़ ही आंच पे इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने कुक करना है। अच्छा, सब्जियों को आपने सॉफ्ट नहीं होने देना, थोड़ा सा क्रंची रखना है, क्योंकि ये खुद जब चावलों में जाएंगी तो खुद सॉफ्ट हो जाएंगी। अच्छी तरह से इसको बहुत अच्छी तरीके से कुक कर लेना है। अब यहाँ चावलों को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख दिया था। और दम पे रखने के बाद आप ये कंडीशन देखें चावलों की, कितने ज़बरदस्त खिले हुए चावल आए हैं। और इनकी जो रंगत है वो भी काली नहीं हुई है, सफ़ेद रंगत के चावल आए हैं, जैसे आप शादियों वगैरह में फ्राइड राइस खाते हैं। और यहाँ पे आपने ऊपर से इस तरीके से तमाम वेजिटेबल्स को ऐड कर देना है। जो अंडा वगैरह वेजिटेबल हमने सौते करी थी वो यहाँ पर इसको ऐड कर दें। और ले जाएँ जनाब, अब हम इसको जो है दम पे रखने वाले हैं। इस तरीके से आप इसको बिछा दें और अभी बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, आपने दम पे रखना है। उससे पहले मैं यहाँ पे एक और इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, जो है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर कोई भी ब्रांड का ले लें और हाफ़ टी स्पून के बराबर स्प्रिंकल कर दें। आप यकीन करें क्या टेस्ट आएगा इससे, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसको हम दम पे रखने जा रहे हैं, लो फ्लेम पे आप तवे पे इसको रख दें।
तकरीबन 10 मिनट के लिए। और लीजिए जनाब, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त गर्मा गर्म से फ्राइड राइस तैयार हो गए हैं शादियों वाले। इसको एंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।